16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना टीकाकारी के रियासत में चल रहा है ड्राई रन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ड्राई रन के तहत तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में कर रहे हैं तबादला ख्याल। मीटिंग में मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल, वैक्सीनेशन की तैयारियां और दीगर इंतजामात पे हो रहा है गौर व फौज। किसान तहरीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत हुई मुकम्मल। अदालत ने कहा किसानों के मसाइल का निकाला जाना चाहिए खैर सगाली पर मबनी हल। और हिंदुस्तान की तहरीकी आज़ादी के अहम वाक़े चौरी चौरा सानिया के 100 साल के तहत मनाई जाएगी 7 साला तकरीब। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा पूरी रियासत में शहीदों को पेश किया जाएगा खिराज अक़ीदत। आदाब, मैं हूँ फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर की सुबह लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन और टीकाकारी के लिए चल रहे तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सुबह 9:44 पर अस्पताल पहुंचे और तकरीबन 6 मिनट तक वहां टीकाकारी के तहत दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन हाल, टीकाकारी हाल और टेस्टिंग केबिन का भी मुआयना किया। ड्राई रन में 15 तिब्बी एहलकार भी शामिल थे। वज़ीर आला सिविल अस्पताल में आखिरी ड्राई रन के दौरान वैक्सीनेशन की तैयारियों से मुतमईन नजर आए। इससे कबल उन्होंने रियासत के 5 दीगर अजला में चल रही ड्राई रन के कार्रवाई का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायज़ा लिया। ज्यादातर जगह से जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम होंगे, शासन ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के क्रम में पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी सीएमओ और इस अभियान के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो क्रम तय किया गया है और सरकार ने उसी का पालन करेंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो भी शासन की गाइडलाइंस का पालन हम करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना टीकाकारी के तीसरे मरहले का ड्राई रन हुआ। सभी अजला में 1500 टीकाकारी मरकज़ और 3000 बूथ बनाए गए। तीसरे मरतबा वैक्सीनेशन का मशक करने वाला उत्तर प्रदेश पहली रियासत बना। इससे कबल 2 जनवरी को लखनऊ में और 5 जनवरी को पूरी रियासत में कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल रन हो चुका है। पूरे मुल्क में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकारी की मुहिम शुरू होगी। इससे कबल उत्तर प्रदेश अपनी तैयारियों को फूल प्रूफ करने में लगा हुआ है। आज KGMU में ड्राई रन का मुआयना जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने किया। उन्होंने बताया कि आखिरी मशक में तकरीबन 20,000 तिब्बी मुलाजमीन की ड्यूटी लगाई गई। साथ ही पुलिस और दीगर महकमों के मुलाजमीन को भी तैनात किया गया है। पूरे जनपद लखनऊ में 100% ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें हमारे 61 केंद्र हैं और 200 बूथ हैं जहाँ पे 200 सेशंस लगेंगे एक्चुअल वैक्सीनेशन। और सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र है जहाँ 34 बूथ हैं वो KGMU है, जहाँ पे 34 सेशन अभी ड्राई रन में भी चल रहे हैं। हर जगह पे व्यवस्थित तरीके से इसे 10 बजे से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5 चरण होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन होता है पुलिस कांस्टेबल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो बेनिफिशियरी हैं वो जाकर के वेटिंग रूम में बैठते हैं। वेटिंग रूम के बाद वो वैक्सीनेशन रूम पहुंचने के साथ ही उनका पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है दोबारा और उनके डेटा को फीड किया जाता है। फिर उसके बाद ही क्या वैक्सीन दिया गया है और किस, क्योंकि 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पे अप्रूव्ड हैं, उसके पूरे डिटेल्स और अगला वैक्सीनेशन क्या डेट रहेगा उस कार्ड में उनको अंकित करके दिया जाता है। चौथा बहुत ही अहम जो फेज है इसमें वो है ऑब्जर्वेशन रूम का, मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति अपने घर चले जाते हैं और इसके लिए AEFI के स्टैंडर्ड्स में हमने जो मानकों की व्यवस्था है किसी भी कंटीजेंसी के लिए भी हर केंद्र पे सुनिश्चित की गई है। आइंदा 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू हो रही है। इस दरमियान मुल्क के कोरोना इन्फेक्शन से पाक होने की तस्वीर मुसलसल बेहतर होती जा रही है। गुज़िश्ता 16 दिनों में मुल्क में कोरोना से 300 से कम नई अमवात दर्ज की गई है। शरह अमवात अब भी कम से कम 1.4% ही रह गई है। रिकवरी रेट बेहतर होकर 96.42% पर आ गया है। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासतों के वज़राए आला के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल कर रहे हैं।
इस दौरान रियासतों में टीकाकारी मुहिम की तैयारियों की तफसीलात हासिल करने के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मुहिम को कामयाब बनाने और इसमें दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। टीकाकारी की तैयारियों में कमियों को दूर करने के लिए मुल्क में इसके तय 3 बार मश्क यानी ड्राई रन किया जा चुका है। किसान तहरीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत मुकम्मल हो गई है। आज के हुक्म का एक हिस्सा आने की उम्मीद है, जबकि आधे मुद्दों पर फैसला कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों के मसाइल को लेकर खैर-सगाली पर मबनी हल निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन अर्जियों पर दोबारा समाअत कर रहा था जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने कहा है कि इसका बुनियादी मकसद उन मसाइल का मुनासिब तरीके से हल निकाला जाना चाहिए। हुकूमत किसानों की तहरीक के सिलसिले में अदालत में अपना मौक़िफ़ रख रही है। चौरी चौरा सानहा हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी का अहम वाक़या है। इस साल चौरी चौरा सानहे की 7 साला तक़रीबात मनाई जा रही है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जंग आज़ादी के इस अहम वाक़े की 7 साला तक़रीब मनाए जाने का ऐलान किया। 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक इस सिलसिले में तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि चौरी चौरा के वाक़े ने तहरीक आज़ादी को नई समत दी। इस सिलसिले में लखनऊ में मुनक़िद एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि चौरी चौरा के साथ रियासत में तहरीक आज़ादी और इसके बाद जंग में शहीदों की यादगारों पर पुलिस बैंड के साथ शहीदों को सलामी दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मंगल को दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट महोत्सव की तकरीब से खिताब करेंगे। प्रोग्राम के दौरान महोत्सव की 3 कौमी फातेह भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। दूसरे नेशनल यूथ पार्लियामेंट महोत्सव का आज आगाज़ हुआ। इस दौरान 29 कौमी फातिहीन को नेशनल ज्यूरी के सामने अपने ख़यालात के इजहार का मौका भी मिलेगा। यही नहीं बल्कि चोटी के 3 फातिहीन को 12 जनवरी को होने वाली इख्तितामी तकरीब में अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मिलेगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल का इनेकाद हर साल 12 जनवरी से 16 जनवरी तक किया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे एक कौमी योम नौजवान के तौर पर मनाया जाता है। इस साल नेशनल यूथ फेस्टिवल के साथ ही नेशनल यूथ पार्लियामेंट महोत्सव का भी इनेकाद किया जा रहा है। नेशनल यूथ फेस्टिवल का मकसद मुल्क के नौजवानों को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने के लिए एक साथ एक स्टेज पर लाना है, जिसके ज़रिए कौमी इत्तेहाद, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे के साथ हिम्मत के जज्बे को भी फ़रोग़ देना है। इसका बुनियादी मकसद एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को फ़रोग़ देना है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए दर्जे फ़हरिस्त ज़ात के तलबा आला तालीम से महरूम नहीं रहेंगे। रियासती हुकूमत के वज़ीर बराए समाजी बहबूद पति शास्त्री ने कहा है कि मरकज़ी काबीना ने अपने पहले 5 बरसों में 5 करोड़ से ज़ायद दर्जे फ़हरिस्त ज़ात के तलबा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैट्रिक के बाद वजीफ़ा स्कीम ज़रूरी तब्दीलियों के साथ नाफिज की है, जिससे गरीब तलबा और तालबात को फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर बराए समाजी बहबूद ने बताया कि काबीना ने 59,048 करोड़ की कुल सरमायाकारी की मंजूरी दी है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत 60% यानी कि 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी रकम रियासती हुकूमत के ज़रिए खर्च की जाएगी। जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, तमाम बच्चे रह जाते थे पढ़ाई लिखाई के छात्रवृत्ति के बिना, उन्होंने 60% भारत सरकार ने और 40% उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी करके उन्होंने जो निर्णय किया है, मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों को और माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। ये स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यक्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्धता सहायता सुनिश्चित होगी। राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाते के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल भी अभेद जांच करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम से अधिक अधिमान्यता आधार सबल भुगतान प्रणाली से प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021 और 22 में प्रारंभ करती हुई इस स्कीम का अंश 60% भारत सरकार
निर्धारित काम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी के मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। पुवाया असेंबली हलके के रुकने असेंबली ने लॉकडाउन के दौरान गांव-गांव जाकर गरीबों को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया की तकसीम करके किसी को भूखा नहीं होने दिया। इस बार फिर शदीद ठंड के देखते हुए इलाके के गरीब लोगों को सर्दी से बचाने के लिए आज तरक्याती ब्लॉक बंडा के मजंगनी और कंदरपुर गांव में कैंप लगाकर तकरीबन 20 गांव के 2000 लोगों को रुकने असेंबली चंपत राय पासी ने अपने बेटे के साथ कंबल तकसीम किए। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि इलाके के किसी भी गरीब को कोई परेशानी न उठानी पड़े और इसी के मद्देनज़र वो लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी उनके ज़रिए पुवाया असेंबली हलके के गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो नर सेवा नारायण सेवा में यकीन रखते हुए हमेशा लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। निरंतर ये प्रयास रहा है जब से हम विधायक बने हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र पुवाए के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको हम हर संभव उनकी मदद करें। लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के दौरान भी हमने अपने क्षेत्र के अनेकों गांवों में जाके उनके घर पे राहत सामग्री राशन वितरण किया। आज इस कड़ाके की ठंड पड़ रही हमारे प्रदेश में, हमने अपने क्षेत्र के ब्लॉक बंडा में करीब 15 से अधिक गांवों के वो ज़रूरतमंद लोग जिसमें विधवा, विकलांग और बहुत ही गरीब तबके के अपने माताएं, बहनें और वहाँ के पुरुषों को चिन्हित कर लिया और उनका हमने कैंप लगा के कल हमने हमारे सुपुत्र नीरज कुमार ने जाके मौके पे सबको कंबल वितरण किया ताकि वो इस भयंकर ठंड से उनको राहत मिल सके। विधायक जी ने बहुत इस कड़ाके की ठंड में कंबल बांटे और वितरण किया है और विधायक जी बराबर सब लोगों की मदद करते हैं। हमारे विधायक क्षेत्राम जी ने घर घर जाके गांव-गांव जाके गरीब लोगों की मदद की है और गांव-गांव जाके घर घर जाके विधायक जी ने क्षेत्राम ने सबको, इतनी कड़क ठंड पड़ रही है, सबको कंबल दिए हैं गरीब लोगों को और गांव-गांव जाके राशन बंटवाया और सबको राशन भी दिलवाया। और हमारे विधायक जी अच्छे हैं और मदद भी करते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, किसी को किसी बार प्रकार की तकलीफ तंगई तो नहीं है और उस परिवार को सबको मदद करते हैं और बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। लखनऊ ज़िला मर्द और ख़वातीन सब जूनियर और सीनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का गुज़िश्ता रोज़ लखनऊ में इनकाद किया गया, जिसमें लखनऊ के 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में मुनक़िद इस चैम्पियनशिप की फ़ातिहीन को आइंदा कौमी खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम के मुंतज़िम अनुज दीक्षित ने बताया कि लखनऊ ज़िला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन मुसलसल इस तरह के स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनकाद कर रही है और इस नए नए पावर लिफ्टर्स को मौका दिया जा रहा है। लखनऊ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की तरफ से लखनऊ जिला पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप और कैंपस चैंपियनशिप बॉयज़ एंड गर्ल्स की आयोजित की गई है, जिसमें 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें सुबह हमारे मुख्य अतिथि मेयर संयुक्ता भाटिया ने उद्घाटन किया था और इसका समापन के लिए ब्रिजेश पाठक की वाइफ यहाँ पे आके पुरस्कार वितरण करेंगी। इसमें करीब लखनऊ की 50 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, 50 से 60 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। उनका पुरस्कार वितरण हो रहा है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबको दिया गया है। संत कबीर नगर ज़िले में बघौली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर रियासत के वज़ीर सेहत जयप्रताप सिंह ने आरोग्य मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने तिब्बी खिदमात को लेकर रियासत के लोगों को यकीन दहानी कराई कि रियासती हुकूमत आम लोगों तक बेहतर तिब्बी सहूलियात पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि हम आगे भी लोगों को मज़ीद अच्छी तिब्बी खिदमात मुहैया कराएँ और इसी जज्बे के मद्देनज़र योगी हुकूमत गरीब आवाम के मफाद में मुसलसल काम कर रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुनः
मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला जो लगभग साल भर पहले हम लोग ने किया था, प्रारंभ किया था नवंबर में, और 5 रविवार तक ही चल पाया, तब कोरोना के कारण उसको बंद कर दिया गया। उसी को हमने आज पुनः आरंभ किया है और उसी क्षमता के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपने स्वास्थ्य के परीक्षण भी कराएं, और जो हमारे अन्य योजना है वो भी इसी PHC केंद्र से ही पता चलेगा, जो कुपोषण से जुड़ा हुआ है या फैमिली प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, टीकाकरण से जुड़ा है, तमाम टेस्ट भी हम करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्डन कार्ड बना सकते हैं आयुष्मान का। ये सब को लेके हम पुनः इसको शुरू कर रहे हैं, जिससे जनता में भी एक अच्छा जो अगल बगल के गांव है जो नज़दीक पड़ता है वो आके इसका लाभ भी ले सकते हैं। बरेली में मरकजी वजीर संतोष गंगवार और पंचायती राज वजीर भूपेंद्र चौधरी ने पंचायत इंतखाबात को लेकर बीजेपी कारकुनों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कारकुनों से इन इंतखाबात में पार्टी की मजबूती से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को सतही पंचायत इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मार्च के आखिर तक या अप्रैल के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी इन इंतखाबात में अपने कारकुनों को ही मैदान में उतारेगी। ये इलेक्शन सिंबल पर नहीं बल्कि हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों के साथ लड़ा जाएगा। से लड़ने के विचार में है। पंचायत राज मंत्री इसी विषय में पार्टी को एक सही देने, क्योंकि वास्तव में ये चुनाव पार्टी सिंबल से नहीं होगा। हमारी रुचि रहेगी कि हमारी पार्टी का कम से कम आपस में लड़ें, हम एक व्यक्ति को लड़ाने का प्रयास करें, कोशिश करें, और पूरी गंभीर है पार्टी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जीतें। पंचायत चुनाव की तैयारी की दृष्टि से माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज बरेली जिला आंवला जिले की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास के, उनकी सक्रियता के आधार पर, अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पिछले 4 वर्षों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किए हैं, उन कामों को आधार बनाकर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर हम लोग इस बार ग्राम सभाओं में भी, क्षेत्र पंचायतों में भी और जिला पंचायतों में भी सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना परचम फहराएगी। रियासत के वजीर बराएदेही तरक्कियात राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने प्रतापगढ़ में कहा कि किसान हमारे देवता हैं और उनकी ही मेहनत की बदौलत हमारे गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। वजीर बराएदेही तरक्कियात प्रतापगढ़ में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत किसानों का मुल्क है और मुल्क का किसान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अटूट एतमाद रखता है। मोती सिंह ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियों के ज़रिए किसानों को बहकाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बाबा बिलेखर नाथ धर्म तरक्याती ब्लॉक के अहाते में 201 मंसूबों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया। किसान देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है और 130 करोड़ के भारत में कुछ प्रदेशों के कुछ ऐसे किसान जो अन्न भंडार के देवता तो हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें गलत बात बताकर गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है। और हमारे उदार प्रधानमंत्री जी और समझदार बहुत ही परिपक्व कृषि मंत्री जी का बराबर प्रयास अपने किसानों को समझाने का है और उनके हित में बनाए गए कानून के अनुसार उनके सहयोग का है। मैं समझता हूँ कि उसमें वो सफल हैं और बहुत जल्दी आंदोलन समाप्त। चंदौली में इलाकाई राब्ते आम्मा ब्यूरो वाराणसी की जानिब से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव के लिए एहतियाती इक़दाम अपनाने के तय लोगों को बेदार करने के मकसद से 10 रोज़ा अवामी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी जॉइंट जिला अस्पताल के अहाते में चीफ तरक्याती अफसर अजितेंद्र पांडे और चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने मुश्तरका तौर पर झंडी दिखाकर बेदारी वैन को रवाना किया। चीफ तरक्याती अफसर ने कहा कि कोविड-19 पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए एक चैलेंज है जिसका मुकाबला करने के लिए हम सभी को बेदार रहना होगा। उन्होंने कहा कि 2 गज दूरी, मास्क पहनने, वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों को दूर करने और ज़रूरी ज़ाब्ते पर अमल दरामद करने के बारे में लोगों को
नगमों के जरिए बेदार करने में मोबाइल एग्जीबिशन कारगर साबित होगी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो तैयारी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसके प्रचार प्रसार अभियान के तहत आज जो क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो है, इनके द्वारा एक प्रचार वाहन जो आपके सामने है, ये यहाँ से रवाना हो रहा है। इसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। ये प्रचार वाहन जनपद के सभी 9 विकास खंडों में जा करके, ग्रामांचलों में जा करके कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन के बारे के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देगी। कहना है कि कोरोना की जांच लोग करवाएं और अपना इलाज कराएं अधिक से अधिक, और जो जागरूकता फैलाई जाएगी उसमें कोरोना से बचाव के लिए भी साधन बताए जा रहे हैं। दूरी और मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना। इसके साथ ही यदि वैक्सीन लगाई जाएगी, पहले फेज में हम लोग स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाएंगे, दूसरे फेज में जितने फ्रंटलाइन वर्कर हैं, पुलिस, रेवेन्यू, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तीसरे फेज में 50 साल और 50 साल से ऊपर और कोमॉर्बिड लोग जो हैं, जिनको 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल तक हैं, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। रियासती हुकूमत के वजीर बराए माहौलियात और बागबानी दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर के ज़ेर तामीर अशफाकुल्ला खां ज़ूलॉजिकल गार्डन का मुआयना किया। इस चिड़ियाघर के इफ्तिताह में हो रही ताख़ीर पर उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। दारा सिंह चौहान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुआयने के दौरान मैंने जो देखा है वो इत्मीनान बख्श है। छोटी छोटी चीज़ें बाकी रह गई हैं, उन्हें भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये पूर्वांचल ही नहीं बल्कि रियासत का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर होगा। जिस तरह के जानवर यहाँ लाए जा रहे हैं वो शायद उत्तर प्रदेश के किसी चिड़ियाघर में देखने को न मिलें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की कोशिशों से आने वाले दिनों में गोरखपुर पूर्वांचल में इको टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। इसे माइन्यूटली हम लोगों ने निरीक्षण किया है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि जितना जल्दी इस खूबसूरत चिड़ियाघर का उद्घाटन हो जाए और ये गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लोगों यहाँ पे आए। और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से गोरखपुर जो है इको टूरिज्म का जो हब बनने जा रहा है, दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपके कुशीनगर है, लुम्बिनी जो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ जो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हमारे जाते हैं, नेपाल जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, लाखों की संख्या में हर साल, वो लोग पहले यहाँ पे चिड़ियाघर और रामगढ़ का लुत्फ उठाने के बाद, आनंद लेने के बाद, तब वो आगे जाएंगे। इस तरीके का चिड़ियाघर और रामगढ़ की परियोजना आपको। एयर इंडिया के 4 ख़वातीन पायलट्स की टीम ने एयर इंडिया के सबसे तवील नॉन स्टॉप शुमाली फ़िज़ाई रूट पर परवाज़ भरने का रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से उड़ान भरने के बाद ख़वातीन पायलट की टीम शुमाली रूट से होते हुए बेंगलुरु पहुंच गईं। इस दौरान तकरीबन 16,000 किलोमीटर मुसाफत तय की गई। ख़वातीन पायलट की टीम की क़यादत कैप्टन ज़ोया अग्रवाल ने की। को पायलट के तौर पर ज़ोया के साथ कैप्टन पापागिरी तजमनी, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सौनर्वे शामिल रहीं। बेंगलुरु के KKP गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कैप्टन ज़ोया अग्रवाल ने इस परवाज़ का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया। Today is the day we create world history by not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it, and it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it. अब कुछ ही दिनों का इंतज़ार है, उसके बाद शुरू होगा 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस मरतबा ये तकरीब वर्चुअल फॉर्मेट में मुनक़िद की जाएगी। फेस्टिवल के दौरान होने वाले मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों का ऐलान किया गया है, जो फेस्टिवल में OTT प्लेटफार्म पर पेश किए जाएंगे। मुजवज़ा प्रोग्रामों में
पुरानी फिल्मों के सेक्शन के साथ ही कुछ पैनोरमा फिल्में भी इफ्तिताही प्रोग्राम में बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएंगी। साथ ही सवाल जवाब के सेशन भी होंगे। फिल्म 27 सेशन भी इस दौरान मुनक़िद किए जाएंगे। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण की शुरुआत में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। साल की शुरुआत फिल्मों के इस महाकुंभ के साथ हो रही है, जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं। कोरोना काल के चलते इस फेस्टिवल का आयोजन साल 2020 में टल गया था और अब इसका आयोजन इस साल जनवरी में हो रहा है। जहां गोवा इस फेस्टिवल के लिए बिल्कुल तैयार है, वहीं इसका आयोजन इस बार हाइब्रिड फॉर्म यानी वर्चुअली भी होगा। इसकी शुरुआत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी बेहद उत्साह है। सिने स्टार अनिल कपूर ने ट्वीट किया और लिखा, वर्ष का ये समय फिर से इतना गौरवान्वित करने वाला है। ईफी ने हमेशा दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के झंडे को बुलंद किया है। पूरी टीम को शुभकामनाएं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्विटर के जरिए ईफी की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी अपनी शुभकामनाएं ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा, भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 को शुरू होने वाला है। इसके 51वें संस्करण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 51वें संस्करण में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, जो महोत्सव के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें पुरानी फिल्मों के सेक्शन के साथ ही मास्टर क्लासेस, संवाद सत्र, विश्व की कुछ पैनोरमा फिल्में समेत उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण शामिल है। साथ ही सवाल जवाब के सत्र, फिल्म सराहना सत्र भी आयोजित होंगे। फेस्टिवल की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ होगी। फेस्टिवल में कुल 224 फिल्में विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें 23 फीचर और 24 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म किरोशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई से होगी। तो तैयार हो जाइए दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा का लुत्फ लेने के लिए और शामिल हो जाइए फिल्मों के इस मेले में। और आखिर में इस बुलेटिन की अहम खबरें एक बार फिर। 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना टीकाकारी का रियासत में चल रहा है ड्राई रन। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ड्राई रन के तहत तैयारियों का लिया जायजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना वैक्सीन के सिलसिले में कर रहे हैं तबादला ख्याल। मीटिंग में मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल, वैक्सीनेशन की तैयारियों और दीगर इंतजामात पर हो रहा है गौर व खौज। किसान तहरीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत हुई मुकम्मल। अदालत ने कहा, किसानों के मसाइल का निकाला जाना चाहिए, खैर सगाली पर मबनी हल। हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के अहम वाक़े चौरी चौरा सानहा के 100 साल के तहत मनाई जाएगी सरसाला तकरीब। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है, पूरी रियासत में शहीदों को पेश किया जाएगा खिराज अक़ीदत। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, आदाब।